मेरे पाकिस्तानियों, बुरी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं। एक दावा यह सामने आया है कि अगर मैं बात करूं खित्ता जनूबी एशिया की, तो एक बार फिर से गैर यकीनी के धुंध में लिपटा हुआ दिखाई देता है। फजा में बारूद की बू है और सिफारती बयानात के पीछे छुपी बेएतमादी की लहरें साफ महसूस की जा सकती हैं। मिडिल ईस्ट की धरती पर फिर से एक अहम कूटनीतिक हलचल तेज होने जा रही है। जब दुनिया की नजरें बदलते युद्ध समीकरणों, मिसाइल अटैक्स और नई डिफेंस टेक्नोलॉजी पर टिकी हैं, तभी भारत एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाने जा रहा है। दोस्तों, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजराइल जा रहे हैं। जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं, वो कहते हैं कि जी प्रोटोकॉल तोड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट लेने जाएंगे। तो ये दौरा इस वक्त हो रहा है, बड़ी अहमियत है इसकी, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस दौरे में इसराइल और जो भारत का गठजोड़ है, इवन ईरान के कॉन्टेक्स्ट में भी बड़ा खतरनाक रद्द-ए-अमल वहां से आया है। PM Netanyahu described India as a global power and said Israel aims to tighten the relationship. नाज़रीन, एक नए सिलसिले का खुदा न खास्ता आगाज होने जा रहा है। Ahead of PM Modi's Feb 25 Israel visit, PM Netanyahu has called him a personal friend. दूसरी ये है कि वो कहते जी कि नरेंद्र मोदी जो मेरा पर्सनल फ्रेंड है। मैं ये चीज़ समझता हूँ कि ये जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है या ये जो इनका फैक्टर है, ये हमारे सामने है कि वो जा रहे हैं एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने। अब हो सकता है वो उनको सपोर्ट करना शुरू कर दें, और ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि बॉर्डर के दोनों साइड पे एक ही तरह दिखने वाले लोग हैं। आप नहीं देख सकते। या वो कह रहा है माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज नो कंट्री, देयर इज नो लीडर, बड़ा भी करीब क्यों ना हो इजराइल के, वहां कोई नहीं जा रहा। और पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता एक ऐसा तूफान आने जा रहा है खुदकुश का और बाकी सारी चीजों का कि हम सोच भी नहीं सकते, जो इन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी हैं। और उन्होंने ये बात की कि और उन्होंने कहा कि इन द विजन आई सी बिफोर माई आईज कि हम एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ अलायंसेस अराउंड और विद इन मिडल ईस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। अब ये मोदी साहब जा रहे हैं इस वक्त जबकि बड़ी बिल्डअप हुआ है सारा। इस वक्त जो अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, दूसरा भी आने वाला है जेरल्ड फोर्ड का, तो इब्राहिम लिंकन तो पहले से ही मौजूद है, तो एक बड़ी बिल्डअप हो रही है आर्मी आर्म फोर्सेस के इलाके में। और जारी बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेतन्याहू से तो मुलाकात करेंगे, बट देयर इज एन एड्रेस टू द इजरायली पार्लियामेंट। मुझे समझ नहीं आई कि वाई दे बिलीव कि मुझे एड्रेस करना चाहिए इजरायली पार्लियामेंट को। और सबसे बढ़ के इम्पोर्टेंट चीज़ ये ज़हन में रखिएगा, इजराइल एंड इंडिया बोथ टुगेदर दे डू नॉट बिलीव दैट अ न्यूक्लियर पाकिस्तान इज इन देयर इंटरेस्ट। ये जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ये इम्पोर्टेंट है। वो कि उसमें कह रहे हैं कि जी हम 2 तरफा ताल्लुकात पर बात करेंगे और भारत को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए, उस पर बातचीत होगी, क्योंकि इसराइल का जो आयरन डोम है बड़ा इफेक्टिव रहा है। जियोपॉलिटिकल सब्जेक्ट में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल का अपना अहम दौरा करने जा रहे हैं और मिशन सुदर्शन चक्र को एक्टिव करने की बात की जा रही है, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2026 को इजराइल का अपना अहम दौरा करने जा रहे हैं। और जब ये विजिट वो करेंगे, ये उनका दूसरा विजिट होगा। इससे पहले उन्होंने 2017 में किया था, और आपको ये याद है या मालूम है कि भारत के जो मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, ये पहले वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे 2017 के अंदर जिन्होंने बहैसियत भारत के वज़ीर-ए-आज़म इजराइल का दौरा किया था। इससे पहले आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये पहली बार 2017 के अंदर हुआ था, और ये नरेंद्र मोदी की तरफ से पैगाम दिया गया था कि वो इजराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। अब जो 25 फरवरी 2026 को जो विजिट होना है, इसके एक मेन एजेंडा है, उसके ऊपर हमने बात करनी है। लेकिन इसके अंदर इजराइल की जो पार्लियामेंट है उससे खिताब भी नरेंद्र मोदी की तरफ से करना है, और ये तासुर देना है कि हम दोनों जो ममालिक के ताल्लुकात है उनके अंदर किस हद तक जो गर्मजोशी है वो पाई जाती है। सबसे बड़ा एजेंडा जो इस विजिट का रखा गया है वो है मिशन सुदर्शन चक्र। अब ये मिशन क्या है? मोदी साहब की विजिट टू इजराइल, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कल एक स्टेटमेंट दिया, इंडिया इज अ जाइगेंटिक पावर
बड़ा जबरदस्त था। और उसके बाद बड़ी बड़ी न्यू मिसाइल्स, एक ALBM जो सुखोई 30 के लिए उन्होंने ऑफर करी है। काफी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। एंड यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनके ट्वीट को बोला है करके दैट लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। पिछली बारी गए थे, काफी कुछ डिस्कस हुआ था और काफी चीजों पे एक्शन हुआ था। इस बारी क्या है एजेंडा पे? एंड वन थिंग दैट वी मस्ट आल्सो से, 2 दिन में जा रहे हैं, 1-1.5 दिन में जा रहे हैं मोदी जी। इस टाइम पे व्हेन देयर इज अ वॉर क्लाउड ऑन द पर्टिकुलर रीजन, मतलब इट्स कंप्लीटली टेंस्ड अप। व्हाट्स गोना हैपन? नमस्कार प्रतीक भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार, थैंक यू। देखिए, आपने जो पहले कहा वो सही है कि देयर इज अ पोटेंशियल वॉर सिचुएशन इन दैट होल रीजन और कभी भी थिंग्स कैन इम्प्लोड। ये ट्रम्प ने जो 10-day विंडो दिया है, 10-day विंडो दिया है मतलब है कि दे हैव डिसाइडेड दे वांट टू गो फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट। नहीं तो ऐसा नहीं है कि 10 day के बाद बोलेगा ऑल आर फाइन, ईरान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री नाउ, हम कुछ नहीं करेंगे, सब वापस जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं करेगा। सो बेसिकली बट अगेन ये देखिए, यू आर राइट कि देयर इज अ वॉर क्लाउड, बट इन द मिडल ऑफ द वॉर क्लाउड व्हेन यू गो टू इजराइल, देन यू आर आल्सो सेंडिंग आउट अ मैसेज, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आप पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर सिचुएशन देखें तो उस टाइम काफी सारा वेपन सिस्टम्स तो इजराइल से लिया गया। जैसे दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 2526 को इजराइल के ऑफिशियल विजिट पर जा रहे हैं, लेकिन उनके वहां लैंड करने से पहले ही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने पूरे दुनिया की मीडिया का, खासकर पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। नेतन्याहू ने खुलेआम कहा कि भारत एक ग्लोबल सुपर पावर है और पीएम मोदी उनके सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कलीग नहीं बल्कि एक बहुत ही क्लोज पर्सनल फ्रेंड है। ये दोस्ती सिर्फ दिखावे की नहीं है बल्कि एक नई हिस्ट्री लिखने वाली है। दोस्तों, ये विजिट एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मिडिल ईस्ट का माहौल काफ़ी ज़्यादा टेंस है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के पीएम ने एक बहुत बड़ा हिंट दिया है। उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ मिलकर एक ऐसी पावर क्रिएट करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इजराइल जो टेक्नोलॉजी और डिफेंस में वर्ल्ड लीडर है, वो इंडिया को अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान रहा है। इस विजिट ने हमें डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और AI जैसे सेक्टर्स में कुछ गेम चेंजिंग अनाउंसमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। पाकिस्तान मीडिया इस वक्त इस बात से काफ़ी ज़्यादा क्लूलेस है। उनके पैनल्स डिस्कशन में बस यही चर्चा होती है कि इंडिया का ग्लोबल स्ट्रेचर इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ रहा है। जब पूरा वर्ल्ड अलग अलग पावर ब्लॉक्स में बनता हुआ जा रहा है, तब पीएम मोदी कैसे रशिया और इजराइल दोनों के साथ इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। नेतन्याहू का इंडिया को ग्लोबल पावर कहना कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि इंडिया अब सिर्फ एक रीजनल प्लेयर नहीं बल्कि एक ग्लोबल डिसीजन मेकर बन चुका है। इस विजिट से आने वाले दिनों में जियो पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल सकती है। पीएम मोदी का ये इजराइल दौरा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि न्यू इंडिया की ताकत का एक ट्रेलर है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया और इजराइल ये सुपर फ्रेंडशिप दुनिया में नया बैलेंस क्रिएट कर पाएगी? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।